नमस्कार दर्शकों, मैं हूं नाविका कुमार और आप जुड़ रहे हैं मेरे साथ सवाल पब्लिक का शो पर। नरेंद्र मोदी से मुकाबला करने के लिए विपक्षी पार्टियों का एजेंडा एक एक कर सामने आ रहा है। 2024 में जब इंडिया अलायंस बनाकर पूरा विपक्ष लगभग एकजुट होकर मोदी के खिलाफ लड़ा, फिर भी बीजेपी का वोट प्रतिशत 36.6% रहा। 2019 के मुकाबले बीजेपी के वोट शेयर में सिर्फ 0.7% की कमी आई और सीट 293 से लेकर 240 हो गई। मतलब वोट प्रतिशत का खेल क्या होता है, उससे इस आंकड़े से आप समझ सकते हैं। अब सवाल यह है कि यूपी में जाति वर्सेस जाति, बिहार में वक्फ पर रैली, जबकि मामला सुप्रीम कोर्ट में है और देश भर में एक तरह का माहौल क्रिएट करने की कोशिश है जिसमें राष्ट्रवाद के मुद्दे पर सरकार को घेरने की कोशिश करना, देश की लड़ाई को मोदी शाह की पर्सनल लड़ाई जैसा ट्रीट करना और अब बात आरएसएस पर सीधे बैन तक पहुंच गई है। जानकार कहते हैं कि इस पूरी लड़ाई की बड़ी वजह में दो सेंटर हैं। पहला, हिंदू वोटर्स में फूट और दूसरा, मुस्लिम वोट को एक मुश्त कर। मोदी शाह को हराने की सोचने वाले विपक्ष को ये दो फॉर्मूले साफ दिखते होंगे। मैं ऐसा क्यों कह रही हूं, उसे ऐसे समझिए। मोदी के खिलाफ विपक्ष ने एकजुट होने की कई बार कोशिश जरूर की, लेकिन पूरा विपक्ष अभी तक एकजुट हो नहीं पा रहा। और अब जब बिहार के बाद बंगाल, गुजरात, पंजाब जैसे राज्यों में चुनाव हैं, तब सबसे बड़ा सवाल मुस्लिम वोटर्स का है। वो एकमुश्त किधर जाएगा? कंपटीशन तो ये इंडिया अलायंस के अंदर ही है। क्या मोदी विरोधी पार्टियों में ये वोट बेस जो है वैसे ही बटेगा जैसे लोकसभा में बटा? मतलब जहां बीजेपी को जो हरा रहा है उसी के साथ मुस्लिम वोटर्स जाएंगे, जैसा पैटर्न अब तक नजर आया है। लेकिन अब इन पार्टियों में भी वोट बैंक को लेकर बेचैनी नजर आ रही है। ताजा एग्जाम्पल यूपी है, जहां दो बड़ी राजनीतिक घटनाएं घटी। पहली ये कि कथा वाचन पर जातिगत मतभेद बढ़ाने की कोशिश देखी गई। अखिलेश सीधे इन्वॉल्व हो गए और बाबा बागेश्वर पर ही निशाना लगा दिया, लेकिन कांग्रेस ने इससे किनारा कर लिया। यूपी कांग्रेस के अध्यक्ष अजय राय ने कहा, संत समाज पर सवाल उठाना ठीक नहीं है। बड़े हिंदू समाज के हिमायती हो गए। उससे पहले इमरान मसूद, जो यूपी में फायर ब्रांड कांग्रेसी नेता हैं, उन्होंने कहा कि हमें किसी बैसाखी की जरूरत नहीं, इन्हें बोलता हुआ मुसलमान नहीं, दरी बिछाने वाला मुसलमान चाहिए। इन्हें किन्हें? ये छटपटाहट इंडिया ब्लॉक के अंदर की पार्टियों में उस वोट बैंक को ज्यादा से ज्यादा अपने पाले में करने की दिखती है, जो वोट बैंक सीधे तौर पर मोदी योगी विरोधी जाना जाता है। इसी कड़ी में अब बात आरएसएस को बैन करने तक पहुंच गई है और ये कही है कांग्रेस अध्यक्ष के बेटे ने, राहुल गांधी के बेहद करीबी प्रियंक खड़गे ने। इसलिए सवाल पब्लिक का है, आरएसएस को बैन करने तक की बात क्या मुस्लिम वोट बैंक की होड़ है? सवाल पब्लिक का आज यही है। मुस्लिमों के बीच जो सबसे ताजा मामला है वो वक्फ का है। वक्फ पर मुसलमानों को कितनी हकीकत और कितना गुमराह करने की कोशिश हो रही है, ये पूरे देश ने देखा भी है और समझा भी है। खैर, फाइनली ये वक्फ संशोधन कानून देश की चुनी हुई संसद ने पारित किया और देश के सबसे बड़े कोर्ट में इस कानून पर सुनवाई जारी है। लेकिन इसी बीच पटना में, लखनऊ में, दिल्ली में हर तरफ मुस्लिम वोटर्स को गुमराह करने का खेल चल रहा है और इस खेल में आपस की होड़ इतनी बढ़ती जा रही है कि अब बात आरएसएस पर प्रतिबंध तक आ गई। वो भी एक तरफ से नहीं, 3 तरफ से। आप खुद सुनिए।
We made a mistake of lifting the ban. My tweet is very clear. My statements are very clear. Whatever it is, we will do it within the ambit of law. RSS has never been for the Constitution. These are the same bunch of people who staged protest when the Constituent Assembly debates were going on. They burned the Constitution and said that we want Manusmriti as their Constitution. RSS यही चाहती है कि इस मुल्क में उनके पास एक लिस्ट है उन मस्जिदों की, दरगाहों की, खानकाहों की, वो उसको हासिल करना चाहते हैं। और चंद्रबाबू नायडू और पवन कल्याण ने आरएसएस के एजेंडे को सामने बढ़ाया है और आरएसएस को इस मुल्क के सेकुलरिज्म को खत्म करने के लिए, इस मुल्क के आइन को, कॉन्स्टिट्यूशन को कमजोर करने के लिए चंद्रबाबू नायडू ने बीजेपी का साथ दिया। जब आप सब लोगों का साथ हम लोगों को मिलेगा तो ये जो सत्ता में बैठे जो नागपुरिया कानून को और नागपुर से जो सरकार चल रही है, इनको हम लोग बेदखल करेंगे, सत्ता से हटाने का काम करेंगे। नागपुरिया कानून, नागपुर से सरकार चलाने वाले, सुन लिया आपने, विपक्षी नेताओं के निशाने पर आरएसएस ही है। विपक्ष का आरोप है कि आरएसएस संविधान को नहीं बल्कि मनुस्मृति को मानता है, लेकिन विपक्ष के नेताओं को जवाब भी कांग्रेस की तरफ से ही मिल रहा है। शशि थरूर कहते हैं आज की आरएसएस इन सब चीजों से आगे बढ़ चुकी है। मैं कुछ और फैक्ट आपके सामने रख रही हूं। महात्मा गांधी 1934 में महाराष्ट्र के वर्धा में आरएसएस शिविर में शामिल हुए थे। महात्मा गांधी ने 16 सितंबर 1947 को दिल्ली के स्पीपर्स कॉलोनी में आरएसएस की बैठक को संबोधित भी किया था। भारत के पहले गृह मंत्री सरदार पटेल ने फरवरी 1948 में नेहरू को पत्र लिखकर कहा कि गांधी की हत्या के पीछे आरएसएस का हाथ नहीं है। देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित नेहरू ने 1963 के गणतंत्र दिवस परेड में भाग लेने के लिए आरएसएस कार्यकर्ताओं को आमंत्रित किया था। पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री ने 1965 में संघ प्रमुख को सर्वदलीय बैठक के लिए आमंत्रित किया था। पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी तक ने 16 सितंबर 1970 को आरएसएस के निमंत्रण पर विवेकानंद स्मारक के उद्घाटन किया था और पूर्व राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम 2014 में आरएसएस मुख्यालय गए और गोलवालकर को श्रद्धांजलि दी। पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी जून 2018 में नागपुर में आरएसएस के दीक्षांत समारोह में भी शामिल हुए थे। संघ की ताकत जो भी हो, लेकिन इसे गांधी, नेहरू, इंदिरा तक को प्रशंसा मिली और समय समय पर आरएसएस पर बैन भी लगा। 30 जनवरी 1948 को महात्मा गांधी की हत्या के बाद आरएसएस पर पहली बार बैन लगाया गया। महात्मा गांधी की हत्या को संघ से जोड़कर देखा गया। हालांकि ये प्रतिबंध 11 जुलाई 1949 में हटा दिया गया। आरएसएस के ऊपर दूसरी बार प्रतिबंध इमरजेंसी के दौरान लगाया गया। 1975 में इमरजेंसी के विरोध में संघ कार्यकर्ताओं को जेल में डाला गया। हालांकि 1977 में जनता पार्टी सत्ता में आई, तब जाकर संघ पर लगा प्रतिबंध हटाया गया। आरएसएस पर तीसरी बार बैन साल 1992 में लगाया गया, जब अयोध्या में विवादित ढांचा गिराया गया। पीवी नरसिम्हा राव ने आरएसएस पर बैन लगाया, लेकिन जांच में आरएसएस के खिलाफ कुछ नहीं मिला। फिर 4 जून 1993 को सरकार को आरएसएस पर बैन और प्रतिबंध हटाना पड़ा। ये सब फैक्ट हैं जो आरएसएस के फेवर में भी हैं, आरएसएस की हिस्ट्री भी बताते हैं। लेकिन बहस पूरे देश में चलती रहती है आरएसएस पर, क्योंकि यह कहा जाता है कि बीजेपी की जमीनी ताकत के पीछे आरएसएस है। इस जमीनी ताकत का असर हरियाणा और महाराष्ट्र के विधानसभा चुनाव में देखा भी गया। क्या विपक्ष को इसी बात का डर है? सवाल पब्लिक का आज यही है और सवाल पब्लिक पूछ रही है। सवाल नंबर 1, आरएसएस को बैन करने की बात कांग्रेस क्या मुस्लिम वोट के लिए कर रही है? सवाल नंबर 2, ओवैसी, अखिलेश, तेजस्वी सबके सब आरएसएस पर आग बबूला क्यों हैं? सवाल नंबर 3, मोदी योगी के बाद सत्ता मिलेगी तो देख लेंगे, मतलब
क्या करेंगे? यही सवाल आज पब्लिक पूछ रही है और इन सवालों के जवाब देने के लिए आज हमारे साथ जुड़ रहे हैं बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता, हमारे साथ स्टूडियो में शहजाद पूनावाला जी, फैज खान साहब नेशनल कन्वीनर हैं मुस्लिम राष्ट्रीय मंच के, हमारे साथ स्टूडियो में अनुराग भदौरिया समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं, आदिल हुसैन AIMIM के प्रवक्ता हैं, शक्ति यादव जी RJD के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं। लेकिन सबसे पहले मेरा सवाल जाता है अश्विनी मिश्रा जी को, कांग्रेस के नेता हैं। अश्विनी मिश्रा जी, क्या पसीने आ रहे हैं? एक वोट बैंक है जिसकी सबको तलाश है, कोई पटना के गांधी मैदान से कह रहा है, कोई कर्नाटक में कह रहा है कि RSS को बैन कर दो। इतना डर क्यों सता रहा है? अब आपकी लड़ाई RSS और बीजेपी से है या RJD और समाजवादी पार्टी से है कि कहीं आपका वोट बैंक छिटक ना जाए? नाविका जी, पहले तो आप ये कहना बंद कर दीजिए कि RSS का मतलब है कि हम हिंदू वोटों के बारे में चिंता नहीं कर रहे हैं, मुस्लिम वोटों के बारे में चिंता कर रहे हैं। ऐसा नहीं है। RSS ने सबसे ज्यादा नुकसान हिंदुओं का किया है और ये लड़ाई RSS के खिलाफ है। ये लड़ाई इस तस्वीर की है, ये लड़ाई सिर्फ और सिर्फ इस तस्वीर की है। इसमें एक आदमी की हत्या हुई है और एक आदमी ने हत्या की है। मैं गर्व से एक आदमी को जिंदाबाद, एक आदमी को अमर रहे और एक आदमी को मुर्दाबाद बोल सकता हूं। क्या भारतीय जनता पार्टी ये काम कर सकती है? इनमें से एक व्यक्ति को चुन ले और उसको मुर्दाबाद बोल दे? नहीं कर पाएगी। लड़ाई सिर्फ और सिर्फ आइडियोलॉजी की है, विचारधारा की, और उसका उदाहरण आपके स्टूडियो में बैठा हुआ है। मैं हिंदू होकर के RSS का विरोध कर रहा हूं और शहजाद भाई, आई एम श्योर अगर भी RSS पे आज बैन लगा दिया जाए तो छाती पीट के रोएंगे। तो ये विषय हिंदू और मुसलमान का नहीं है, ध्रुवीकरण का नहीं है, पोलराइजेशन का नहीं है। इसको आप जो है, इसको आप गलत एंगल मत दीजिए। ये विषय सिर्फ और सिर्फ RSS की आइडियोलॉजी का है। RSS में भी कुछ न कुछ अच्छे व्यक्ति हो सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है कि RSS में सारे खराब होंगे, पर जो उनकी आइडियोलॉजी है, जो उनकी सोच है, वो संविधान विरोधी है, देश विरोधी है। और उसके उन्होंने बहुत बार हमको उदाहरण देखे हैं। जब गांधी जी की हत्या हुई थी, गोडसे ने हत्या की थी और RSS ने मिठाइयां बांटी थी, सेलिब्रेट किया था। जब ये बाबरी मस्जिद डिमोलिशन हुआ, वहां पर आप देखेंगे ये रिपोर्ट थी लिब्राहन कमीशन की, उन्होंने बोला था कि RSS वाज द चीफ आर्किटेक्ट ऑफ दिस। तो ये अश्विनी जी, आपने कई फैक्ट्स को इस तरह से गोल मटोल कर दिया है कि मुझे बताना पड़ेगा, दर्शकों को बताना पड़ेगा। मैं इतना बता दूं कि सरदार पटेल ने चिट्ठी लिखकर नेहरू जी को कहा था 1948 में कि RSS का कोई रोल नहीं है महात्मा गांधी जी की हत्या में। नंबर 1। नंबर 2, 1992 की आप बात कर रहे हैं तो बैन जरूर लगा था, लेकिन नरसिम्हा राव सरकार ने ही बैन हटा दिया था। तो ये दोनों फैक्ट आपकी सरकारों में, आपकी यानी कि कांग्रेस पार्टी की सरकारों में है। लेकिन एक बात आपने अच्छी की, आपने क्लैरिफाई कर दिया कि आप हिंदू वोटों के पीछे भी हैं। वो तो मैं समझ गई थी, क्योंकि वो अजय राय जी का जो स्टेटमेंट आया ना, वो हिंदू वोटों के लिए था और बाकी प्रियंक खड़गे जी जो बोल रहे हैं वो मुस्लिम वोटों के लिए है। शहजाद पूनावाला जी, सवाल बड़े हैं, जवाब दे दीजिए। देखिए, शुरुआत ऐसे करूंगा कि शरिया का मैं फैन, RSS पे लगा दूं बैन, मुस्लिम वोटों के लिए मैं बन जाऊं अपीजमेंट मैन। ये अपीजमेंट मैन कौन बनेगा? एक अनार के 100 बीमार। कौन बड़ी कैप, कंपेटिटिव अपीजमेंट पॉलिटिक्स की कैप पहनेगा? देखिए, आपने देखा होगा कि पिछले कुछ दिनों में क्या हुआ। एक ने बोला शरिया संविधान के ऊपर कूड़े के दान में डाल देंगे बिल को, दूसरे ने बोला फर्स्ट राइट ऑफ रिसोर्सेज मुसलमानों का होता है, तीसरे ने बोला कि 3 तलाक को मैं अपोज करूंगा, चौथे ने बोला कि शाहबानू को ओवरटर्न करके, सुप्रीम कोर्ट के कानून को ओवरटर्न करके मैं संविधान के ऊपर शरिया लागू कर दूंगा, 5वां UCC का विरोध करता है। तो इस श्रृंखला में कांग्रेस ने अभी एक और जो बोला है कि RSS को बैन लगेंगे। वैसे बजरंग दल पर भी बैन लगाने वाले थे ना कर्नाटका कांग्रेस वाले, क्या हुआ उसका? और मैं पूछना चाहता हूं कि RSS पर प्रतिबंध हटाया गया नेहरू जी और पटेल जी की सरकार के दौरान, तो वो गलत थे। जस्टिस कपूर रिपोर्ट गलत थी, कोर्ट गलत था। अच्छा, उसके बाद मुझे बताइए, महात्मा गांधी खुद गए थे RSS के शाखा में, वर्धा में, गलत थे। JP नारायण ने RSS की प्रशंसा की थी, गलत थे। शास्त्री जी ने प्रशंसा की थी, गलत थे। प्रणब मुखर्जी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो आपके बड़े नेता थे, वो गए थे हेडक्वार्टर पर, वो गलत थे। KT थॉमस सुप्रीम कोर्ट के जज गलत थे। अब मैं आखिरी में आना चाहता हूं, अश्विनी जी वो तस्वीर दिखाना, एक बार तस्वीर दिखा रहा हूं, मेरी बात मुझे कंप्लीट करने दीजिए। तस्वीर पर एक व्यक्ति है जिसने महात्मा गांधी के शरीर को मारा, मैं उसका खंडन करता हूं, पर महात्मा गांधी की आत्मा राम राज्य थी, गौरक्षा थी, जिसको रोज गांधी परिवार मारता है।
गांधी परिवार को गांधी जी ने बोला था कि कांग्रेस नाम की दुकान बंद कर देना। अब आप बोलिए गांधी की आत्मा को मारने वाले को मुर्दाबाद। आप बोलिए गांधी की आत्मा को मारने वाले को मुर्दाबाद। गांधी के शरीर को मारने वाले का मैं मुर्दाबाद करता हूं। अश्विनी जी मैंने बीच में नहीं बोला। अश्विनी जी बीच में नहीं बोला। अश्विनी जी मैंने बीच में नहीं बोला। अश्विनी जी मैंने बीच में नहीं बोला। इस प्रकार से उतावले मत होइए। नाविका जी मैं अपनी बात समाप्त कर लूं। नाविका बात समाप्त कर लूं। अश्विनी जी उस तस्वीर में एक गांधी के शरीर को मारने वाला, मैं कहता हूं मुर्दाबाद, एक गांधी की आत्मा को आज भी मार रहा है, उसको आप बोलो ना मुर्दाबाद। नहीं बोलेंगे मुर्दाबाद। और आखिरी बात देखिए अश्विनी जी, अब ये तो आपने देख लिया, शहजाद पूनावाला ने यहां गोडसे मुर्दाबाद कह दिया है। अब आप ये बताइए कि जो आप चैलेंज थ्रो कर रहे थे वो चैलेंज गांधी जी के विचारों को मारने वाले महात्मा गांधी के विचार थे राम राज्य, पटेल के बारे में उनके बारे में क्या? सरदार पटेल के बारे में सोच लीजिए, नेहरू जी के बारे में सोच लीजिए कि क्यों रिपब्लिक डे पर आरएसएस के कार्यकर्ताओं को बुलाया। लेकिन आप जब तक सोचें तब तक मैं शक्ति यादव जी से पूछना चाहती हूं। शक्ति यादव जी, ये वोट बैंक ऐसी चीज है जिसमें सब तिलमिला जाते हैं। ये वोट बैंक की लड़ाई है ना, जो आज कह रहे हैं तेजस्वी जी कि हम नागपुर वालों को की दुकान बंद कर देंगे, इस तरह का उन्होंने कुछ कहा। कल शरिया के साथ थे, आज नागपुर वालों के खिलाफ हैं। ये आरएसएस आपके सामने क्यों आ गया? उन्होंने तो कुछ नहीं कहा आपको। ये आरएसएस के पीछे पड़ने के पीछे ये राज क्या है, आज जनता जानना चाहती है। आपके चैनल के प्राप्त प्रस्तुतिकरण को बड़े ही धैर्य पूर्वक सुना नाविका जी, और जो बातें आपने नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी जी के संदर्भ में कहा, पहली बात तो मैं यहां से शुरू करूं कि गांधी जी राष्ट्रपिता के चेहरे में, उनमें देश के करोड़ों लोगों की आस्था थी। वो एक शरीर नहीं थे बल्कि आस्था के केंद्र थे राष्ट्रपिता। सवाल नंबर 2 कि जिन इमारत सरिया ने इन कार्यक्रमों को किया था और एक धर्म विशेष के लोग जो को लगता है कि हमारा अधिकार, हमारा सम्मान, हमारा धन, हमारा जमीन किसी पूंजीपतियों को देने की बैकडोर से साजिश है, उसका मुखालफत वो कर रहे थे, जिसको हमने कहा कि नहीं, संविधान की मूल आत्मा की रक्षा हमारा दायित्व है। और उन दायित्वों के निर्वहन में हमने साफ तौर पे कहा कि वो कानून, अगर हमारी सरकार बनती है, उन कानूनों को जो स्टेट सब्जेक्ट है, मेरा राइट है, उसको कूड़ेदान में डालेंगे। सवाल नंबर 3 पर मैं आता हूं। आम जन क्या चाह रहा है? किसी आम जन की भावना अलग है। बिहार का आज 3 करोड़ लोग बाहर है, दिहाड़ी मजदूरी करता है। प्रति व्यक्ति आय और प्रति व्यक्ति निवेश में हम फिसड्डी हैं, शिक्षा और स्वास्थ्य में फिसड्डी हैं, हम बेरोजगारी के हब हैं। तो हम जहां खड़े हैं, हमने बिहार में जाति आधारित गणना कराने के बाद 94 लाख परिवार को मैंने गरीबी रेखा से नीचे आंकड़े प्राप्त किए। हमने 65% आरक्षण किया, उसमें हर जाति के लोग हैं, पिछड़ा हो, दलित हो, 10% अगले जाति को मिला, उसको जोड़ दीजिए 75 हो जाता है। और 9वीं अनुसूची में डालना था, वहां नहीं। सवाल जहां भी अधिकारों का हनन का आएगा सवाल, हम खड़ा दिखाई पड़ते हैं, हमारे नेता खड़ा दिखाई पड़ते हैं। हम उन मुद्दों की बात करते हैं। हम मुर्दा नहीं उखाड़ने वाले लोग हैं। जिनके पास मुद्दे नहीं होते, मुर्दे उखाड़ते हैं। और पहली बार सब हम इमारत सरिया द्वारा आयोजित कार्यक्रम में गए, और पहले भी हमने कहा था, जब ये बात खड़ा हुआ था सदन और सदन के बाहर, हमने राय भी रखी थी लिखित तौर पर, और पार्लियामेंट के अंदर में कहा कि ये कानून असंवैधानिक है, बलात् चीजों को नहीं डालनी चाहिए। अब देश का एक आबादी जो एक धर्म को मानता है, वो उसको लगता है कि हमारे साथ अन्याय है। इसका मूल्यांकन कौन करेगा? अथॉरिटी कौन है? गवर्नमेंट है। तो गवर्नमेंट को इन बातों को तो सुरक्षा देनी पड़ेगी। आप संविधान को बचाने वाली इंडिया अलायंस में हैं, और संविधान को बचाने वाली इंडिया अलायंस के इतने बड़े घटक दल आप हैं। शरिया की बात हो रही थी कल वहां इमारत शरिया पर, और आपने कुछ नहीं कहा।
आप चाहते हैं ये देश संविधान से चले या शरिया से चले? आपने क्यों कुछ नहीं कहा? ये सवाल पूछने का तो हक है ना। और दूसरी बात, ये जो आपने बात कही कि ये लोग मुर्दे उठाते हैं, ये किसके बारे में कही? कांग्रेस के बारे में जो आरएसएस की बात कर रही है या बीजेपी के बारे? या नहीं, मैं आप दोनों बात में करता हूं। जिनके पास मुद्दे नहीं है, भारतीय जनता पार्टी इन दिनों मुद्दे की बात नहीं करती है। और जो संगठन कहते हैं कि ठीक है प्रतिबंध लगा, प्रतिबंध हटा, जिन कारणों से लगा, जो संगठन का एक व्यक्ति भारतीय जनता पार्टी में संगठन में नामित होता है, संगठन को दिखता है, वो संगठन के लंबे समय तक उन संगठन के मुख्यालय में राष्ट्रीय ध्वज नहीं फहराया गया। कितने बड़े राष्ट्रवादी है मैं नहीं जानता, आप भी पता कर सकते हैं, बता नहीं कर सकता नहीं है। लेकिन मेरा मत साफ है कि इस देश के अंदर में हर धर्म के मानने वाले लोगों को अधिकार है कि एक निश्चिंतता का भाव उनके अंदर सरकार सुनिश्चित करे। और हम इन सवालों को लेकर के लगातार सजग भी है। और आप हर धर्म को मानते हैं लेकिन शरिया कानून के साथ खड़े नजर आते हैं। शहजाद पूनावाला जवाब देखिए, शक्ति यादव जी ने जोर देकर बोला कि आरएसएस संविधान और ध्वज के विरोधी में है। शक्ति जी, मैं अपनी बात रख लूं, ध्वज और संविधान के विरोधी है। 370 पहली बार हटा, उसके बाद भारत का तिरंगा और भारत का संविधान, अंबेडकर जी का संविधान जिनको पैरों तले रखते हैं लालू जी, उनका संविधान लागू हुआ जम्मू कश्मीर में और वंचितों को उनका अधिकार पहली बार मिला। उसका विरोध किसने किया? सामने बैठे वाले लोगों ने किया। तो मैं पूछना चाहता हूं आज शक्ति यादव जी, बता दीजिए 370 पर आपका क्या स्टैंड है? दूसरी बात, ये वो लोग आरएसएस पर बैन मांगते हैं जिन्होंने ऑफिशियली, लालू जी ने सिमी पर प्रतिबंध ना लगे इसकी मांग की, बोला ये मासूमों का झुंड है। तीसरी बात, महात्मा गांधी के शरीर और आत्मा दोनों का मैंने विषय उठाया। मैंने कहा शरीर को किसी ने मारा पर आत्मा को रोज कुचला जा रहा है। और मुझे बताइए ना, महात्मा गांधी की आत्मा रामचरितमानस को गाली देने वाली थी? महात्मा गांधी की आत्मा तो राम राज्य कहने वाली थी। आप शरिया लागू करना चाहते हैं। महात्मा गांधी की आत्मा चारा चोर और लैंड चोरी करना जॉब के एवज में, ये नहीं थी। महात्मा गांधी की आत्मा परिवारवाद को बढ़ावा देने वाली नहीं थी। तो महात्मा गांधी के पद चिन्हों पर कौन चल रहा है और कौन उनकी आत्मा को रोज कुचल रहा है? इसलिए मैं कह रहा हूं, और संविधान की आखिरी इतनी बड़ी बड़ी बात करते हैं तो मैं आपसे एक ही चीज पूछना चाहता हूं, संविधान में यूसीसी लिखा है, बताइए समर्थन में? 3 तलाक लिखा है, 3 तलाक कानून नहीं होना चाहिए, सुप्रीम कोर्ट ने बोला है। अब बताइए कि आप 3 तलाक के कानून के साथ है, 3 तलाक के खिलाफ? नहीं, ये तो हो गई पुरानी बातें। लेकिन शहजाद पूनावाला, मौलाना तेजस्वी का क्या मतलब है, ये भी बता दीजिए आज। मौलाना तेजस्वी क्यों कहा? मैं आपको जवाब देता हूं। वक्फ के कानून में संशोधन लाओ, ये मुसलमानों ने मांग रखी, आगा खानियों ने, पसमानदाओं ने, दरगाह ने, महिलाओं ने। क्योंकि ये जो वक्फ का कानून है, ऐसा कानून ना सीरिया में है जहां पे आईसिस है, ना ये सऊदी अरेबिया में है, ना ये यूएई में है, ना ये मुस्लिम मवालिकों में है, ना बांग्लादेश में, ना पाकिस्तान में। अब ऐसे देश के कानूनों से भी ज्यादा कट्टर कानून चाहेगा तो वो कहते हैं ना, नया नया मुल्ला ज्यादा प्याज खाता है। तो आप बता दीजिए कि क्या है तेजस्वी? सपोर्ट किया था इस कानून को 2013 में, क्या दही जम गया था क्या जब सपोर्ट किया था? अरे आप छोड़ दीजिए, आपका क्या क्या जम गया था, क्या नहीं जमा था। मैं सब जानता हूं कि आप जो है संविधान को तार तार करने के लिए आप इक्वालिटी की बात करते हैं। तो बताइए कि अरे गांधी के साथ तो उस कार्टून को बनाने वाले को गिरफ्तार किया कि नहीं नेहरू जी ने? नेहरू जी की सरकार थी मान्यवर, नेहरू जी की सरकार में गांधी जी को गोली मारी गई। नेहरू जी की सरकार पर इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए, नेहरू जी की सरकार पर इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए कि कैसे महात्मा गांधी को गोली लगी, कैसे महात्मा गांधी को थ्रेट के बाद गोलियां मारी गई। आप बताइए ना, महात्मा गांधी की हत्या में उस समय की सरकार कैसे जिम्मेदार थी कि नहीं थी? बताइए एक बार। एक मिनट। मैं पब्लिक के कुछ सवाल आ रहे हैं। राम कुमार शर्मा करनाल हरियाणा से पूछ रहे हैं, मुस्लिम वोट हथियाने में इंडी के दलों में होड़ लगी हुई है, क्या इसलिए आरएसएस के खिलाफ बयानबाजी कर रहे हैं? ओम प्रकाश खंडेलवाल जयपुर से पूछ रहे हैं, मोदी का विरोध सफल नहीं हुआ तो क्या आरएसएस से पंगा लेंगे? और गठबंधन तो सलामत रख नहीं पा रहे, क्या लेंगे किसी से ये पंगा? अनुराग भदौरिया जी जवाब दीजिए। और अनुराग भदौरिया जी, वो एक बात और भी पूछनी थी, वो इमरान मसूद जो है पहले आपके साथ थे अब कांग्रेस के साथ हैं, वो कह रहे हैं कि आपको दरी बिछाने वाला मुसलमान चाहिए, बोलने वाला नहीं। अब ये ऐसा क्यों कह रहे हैं? ठीक है, तो आप
ठीक है, आप 3 सवाल पूछिए, हम पूरे इत्मीनान से जवाब देते हैं। आप सुनिए, टोका टोकी मत कीजिएगा, इतना कृपा आप भी बनाए रखिएगा। एक सवाल आया कि महात्मा गांधी जी को जब गोली लगी थी ना, तो शरीर को भेदती हुई उनकी आत्मा को छलनी कर दिया था। शायद आप भूल गए हैं, शरीर को भेदती हुई उनकी आत्मा को छलनी कर दिया था, वहीं गिर पड़े थे हे राम बोल के। ये शायद भूल गई है भारतीय जनता पार्टी। आरएसएस के अपने नाथुराम गॉडसे को बचाने के चक्कर में वो एक ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करते हैं जैसे लगता है कि देश समझ नहीं रहा है। दूसरी बात, एक बात आपने बहुत अच्छी बोली, वोट बैंक की नहीं, हम हिंदुस्तान को खुशहाल देखने की राजनीति करते हैं, हिंदुस्तान को एक रखने की राजनीति करते हैं, हिंदुस्तान में जो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई एक साथ रहे, हिंदुस्तान विश्व गुरु बने, इसकी राजनीति करते हैं। हम डिवाइड एंड रूल नहीं करते अंग्रेजों की तरह। यहाँ पे ये फर्क है हम में और दूसरे में। दूसरी, भारतीय जनता पार्टी के जो आरएसएस के दत्तात्रेय साहब ने क्या कहा, आप यहाँ हमारे संविधान से समाजवाद और सेकुलर वर्ड हटाने की वकालत कर रहे हैं। वो समाजवाद जो सामाजिक न्याय की बात करता हो, वो समाजवाद जो समाज के अंदर में धन और संसाधनों का समान वितरण की बात करता हो, समाज के पिछड़े जो लोग हैं उनको आगे ले जाने की बात करता हो, और संसाधनों पे सबका अधिकार की बात करता हो, उस समाजवाद को आप खत्म कर देना चाहते हैं। आप नहीं चाहते समाज के अंदर में सिर्फ वो धन्ना सेठ रहे, 1% लोग जिनके पास 40% संपत्ति इस देश की रहे, वो 10 टॉप 10 लोग जिनके पास 77% संपत्ति इस देश की रहे। आप ये हिंदुस्तान में ऐसा बनाना चाहते हैं। आप नहीं चाहते कि किसानों की इनकम दुगुनी हो, किसान भी पैरों पे खड़ा हो, इमरान मसूद समाजवाद हो, वो भी आके यहाँ 5 स्टार होटल में रहे, वो दिल्ली में आराम से अपने बच्चों को पढ़ा सके। इमरान मसूद बोले जी, वो भी दिल्ली में आके अपने बच्चों को अच्छे कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ा सके जहां पे बड़े घर के लोग पढ़ रहे हैं। तो इमरान मसूद का सवाल सेकुलर खत्म करना चाहे, वो जिस देश की आजादी में हिंदू मुस्लिम सिख, एक मिनट रुकिए, आ रहा हूं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबने इस देश की आजादी में हिस्सा लिया और यहाँ देश को आजाद कराया, और वो शब्द खत्म कर देना चाहते हैं। कमाल का आप देश बनाना चाहते हैं, मतलब आप देश को किस तरफ लेना चाहते हैं? आप इमरान मसूद दरी, भाई साहब आप तो कथावाचक बन रहे हैं। अब लोगों देश पर रूल करें, अब आप कथावाचक बन रहे हैं। इस देश में सुनिए, कथावाचक नहीं, बधाई हो आपको। हमें अच्छी बात करने वाले लोग, हिंदुस्तान की एकता की बात करने वाला, आपको कथावाचक लग रहा है। सवाल का जवाब आ नहीं रहा। आपको ब्रेक लगाने के लिए मैंने शब्द इस्तेमाल किया था जिस पर आजकल आपकी पार्टी बहुत बोलने लग जाती है। कौन कितना ले रहा है, क्या कर रहा है, वो सब कुछ आपके पास लेखा जोखा है, लेकिन जवाब नहीं है। फैज खान भाई, ये अनुराग भदौरिया जी जवाब क्यों नहीं दे रहे मेरे एक छोटे से सवाल का, कि इमरान मसूद ने किसके लिए कहा कि इन्हें दरी बिछाने वाला मुसलमान चाहिए, बोलने वाला नहीं? किसके लिए कहा होगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमे त्वया हिंदू भूमे सुखम वर्धितो हम महामंगले पुण्य भूमे तदर्थे पतत्वेश कायो। नमस्ते नमस्ते। और नाविका जी, आज मैं सबसे पहले अमर सिंह जी को प्रणाम करना चाहूंगा। समाजवादी पार्टी में जीवन भर रहे, लेकिन जाते जाते उन्होंने नेक काम किया। अपने पिताजी के नाम पर अपनी 15 करोड़ की पैतृक संपत्ति सेवा भारती के नाम कर दी। ग्राम तरवा में जाकर देखिए, सैफई में नहीं, तरवा में जाकर देखेंगे तो हरीशचंद्र सेवा केंद्र बना हुआ है जो कि सेवा भारती द्वारा संचालित है। ये कितना ही यहाँ वहां घूम ले, लेकिन याद रखिए, जहाज के पंछी की तरह आपको लौटकर राष्ट्रवाद की ओर आना है, और राष्ट्रवाद का सबसे बड़ा प्रतीक आज आरएसएस बनकर उभरी है। और मैं बताऊं, इन लोगों ने मुसलमानों को वोट बैंक समझा, काट की कुर्सी समझा, इंसान नहीं समझा जीता जागता, केवल और केवल वस्तु समझा। केवल दरी बिछाने वाला मुसलमान इनको चाहिए था, इसलिए तो इनके पार्टी के नेता ने दूसरी पार्टी ज्वाइन कर ली और ये कह दिया कि इन्हें दरी बिछाने वाला मुसलमान चाहिए, बोलने वाला मुसलमान नहीं चाहिए। और महात्मा गांधी की ये बात करते हैं। महात्मा गांधी ने अंतिम समय में कहा था, हे राम, और धर्मनिरपेक्ष संविधान में महात्मा गांधी की समाधि में जो लिखा हुआ है हे राम, उसका अपमान है। याद रखिए, महात्मा गांधी सदा रामराज कहते थे, ना कि समाजवाद कहते थे। महात्मा गांधी सदा कहते थे कि धर्म होना चाहिए राजनीति में, क्योंकि धर्म की परिभाषा धृति क्षमा दमोस्तेयम शौचम इंद्रिय निग्रह धीर विद्या सत्यम अक्रोधो दशकम धर्म लक्षणम। महात्मा गांधी रामराज कहते थे, दैहिक दैविक भौतिक तापा रामराज काहू नहीं व्यापा, सब नर करी परस्पर प्रीति चली सुधर्म निरत श्रुति नीति।
और 26 नवंबर 1949 मिति मार्ग शीर्ष शुक्ल सप्तमी 2006 विक्रमी को हमने इस संविधान को अधिनियमित अंगीकृत आत्मार्पित किया था। उसमें समाजवाद और धर्मनिरपेक्ष शब्द नहीं था। और मैं आपको एक बात बताऊं, बुद्धम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि, करके दिखाइए धर्मनिरपेक्ष शरणम गच्छामि। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानं धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। इसमें धर्म हटाकर धर्मनिरपेक्ष कर दे। सुरासो पहचानिए जो लड़े दीन के हेत, पुर्जा पुर्जा कट मरे कबू न छाड़े खेत। दीन धर्म की जगह ये धर्म निरपेक्ष करके बता। लेकिन भारत की आत्मा, लेकिन धर्म तो इस्तेमाल होता है चुनावों में, धर्म तो इस्तेमाल होता है चुनावों में। और अश्विनी जी ये बता दीजिए कि इमरान मसूद को किस बात का दर्द है। और एसके जैन दिल्ली से आपसे ही पूछ रहे हैं, कर्नाटक कांग्रेस ने चुनाव के समय अपने एजेंडे में आरएसएस पर प्रतिबंध लगाने का वादा किया था, अभी तक लगाया क्यों नहीं प्रतिबंध? पीयूष करंबलेकर का बिलासपुर छत्तीसगढ़ से सवाल है, आरएसएस को बैन करने की बात करेंगे लेकिन 2047 तक देश को इस्लामिक स्टेट बनाने की मंशा रखने वाले संगठन पर मौन रहेंगे, ऐसा क्यों है अश्विनी जी? हमारे आदिल जी आपके पास आ रही हूं, सवाल जी के लिए था। नाविका जी, हमारे फैज साहब ने बहुत सारे श्लोक सुना दिए। हमारे देश का मूल भाव इसको श्लोक है, सर्वे भवन्तु सुखिना सर्वे सन्तु निरामया वसुदैव कुटुंबकम। ऐसे 10 श्लोक मैं भी सुना सकता हूं। बात श्लोक सुनाने की नहीं है, बात है विचारधारा की। उन्होंने बिल्कुल सही कहा, गांधी जी की विचारधारा बहुत अच्छी थी और उस विचारधारा को मारने का काम आरएसएस ने किया। एक और तस्वीर देखिए आप नाविका जी, इसमें गांधी जी हैं, गांधी जी के साथ हमारे देश के बागी फ्रीडम फाइटर्स हैं। और ये 1945 की तस्वीर है जिसमें मारने का काम श्यामा प्रसाद मुखर्जी और वीर सावरकर कर रहे हैं। तो गांधी जी की आत्मा का भी आत्मा को भी मारा गया, गांधी जी को भी मारा गया और आरएसएस ने मारा। श्यामा प्रसाद मुखर्जी महात्मा गांधी को मारने का काम कर रहे थे तो नेहरू जी ने कैबिनेट में क्यों लिया था? ये क्या बकवास करे जा रहे भाई? मतलब बकवास की भी कोई हद होती है? ये किस प्रकार की बकवास है? अश्विनी जी, आपका इतिहास में थोड़ा सा हाथ तंग है, क्योंकि शहजाद पूनावाला ने सही सवाल उठाया है। पूछ रहे हैं कि श्यामा प्रसाद मुखर्जी ऐसा कर रहे थे तो नेहरू जी ने उन्हें कैबिनेट में क्यों लिया भाई? ऐसे तो नाविका जी हेडगेवार भी कांग्रेस में थे 1920 में। बाद में उन्होंने आरएसएस क्यों बनाई? विचारधारा का परिवर्तन होता है और विचारधारा जब परिवर्तन, अरे भाई विचारधारा का परिवर्तन होने के बाद तो कैबिनेट में लिया। ये तस्वीर है 1945 के एक मैगजीन जो इनके समर्थक इच्छा, उसको छोड़ दिया। मैं आपको आज चलिए उसको छोड़ दीजिए ना, यानी कि गलती कबूल हो गई ना। चलिए गलती कबूल हो गई ना, आपको आरएसएस का पता है ना, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के बारे में पता है। कुछ भी बोल सकते हैं आप, क्योंकि जीतना है चुनाव, आरएसएस को दिखाना है नीचा। और मैं आ रही हूँ शहजाद भाई, लेकिन आदिल जी मैं आपसे पूछना चाहती हूं, वो ओवैसी साहब तो वो भी कह रहे थे ना कि जब योगी चला जाएगा, मोदी योगी चले जाएंगे तो फिर देखना पुलिस वालों तुम्हारा हम क्या हश्र करते हैं। पूछना चाहती हूं, इसीलिए पसंद नहीं है आरएसएस? क्या इसीलिए हर तरफ से आरएसएस की जो तारीफों के पुल बांधे जा रहे हैं वो क्या वोट बैंक के लिए किए जा रहे हैं? क्योंकि कंपटीशन बड़ा सख्त है। आप देख लीजिए बिहार के चुनाव में, आप पिछली बार 5 सीट आपकी पार्टी ले गई थी, अब तेजस्वी जी, कांग्रेस पार्टी, राहुल गांधी जी, हर कोई लगा हुआ है कि मुसलमान का वोट हमें आना चाहिए। तो शरिया कानून, वक्फ कानून, हर चीज की वहां पर रैली हो रही है। हम रैली कानून के दायरे में हो रही है और रैली पूरी देश जानता है। आरएसएस पे पूछिए मैडम, जरा बंच ऑफ थॉट का पूछिएगा कि गोवलकर साहब ने राष्ट्रीय ध्वज पर क्या कहा था। आप जरा पूछिएगा मैडम कि 26, मैम देखिए बीच में मैंने नहीं बोला है, नहीं तो मैं उठ के चला जाऊं। 30 मिनट बाद आपने मौका दिया, इसलिए आप बोले। बोलिए 26 जनवरी 2001 में
जो राष्ट्रीय प्रेरणा युवा लोग के थे आरएसएस हेडक्वार्टर में 3 नौजवान जो झंडा फहराने तिरंगा गए थे, क्यों केस कर दिया? 10 साल बाद एक्विटल हुआ। पूछिए, अभी 150 करोड़ से ऊपर आरएसएस बिल्डिंग बनाई है पूरे देश में। हर ऑर्गेनाइजेशन को, एनजीओ को एफसीआरए का रिपोर्ट होता है, होम मिनिस्ट्री, फाइनेंस मिनिस्ट्री में डाटा होता है। आरएसएस की क्या फॉरेन फंडिंग है, क्या देश की फंडिंग है, पूरी 100 साल हो गया, कोई नहीं जानता है। एक छोटा सा कोई ऑर्गेनाइजेशन खोल देगा तो अमित शाह जी तुरंत नोटिस भेज देंगे, निर्मला सीतारमण नोटिस भेज देगी। तो लेकिन आरएसएस का कोई लेखा जोखा देश के पास नहीं है। आप ही बतलाइए, ये कहां की नैतिकता? आरएसएस के पास क्या छुपाने के लिए? क्यों डरता है आरएसएस अपना लेखा जोखा देने में? आज तक कोई महिला संघ संचालक नहीं बनी, कोई दलित नहीं बना, कोई ओबीसी नहीं बचा, कोई आदिवासी नहीं बचा, और आप पूरे हिंदू कम्युनिटी का रिप्रेजेंटेटिव बन रहे हैं। और आप ये सच्चाई जान लीजिए, आरएसएस के बारे में आपको कुछ अभी दत्तात्रेय साहब ने क्या कहा आपका कि समाजवाद और सेकुलरिज्म हटा देंगे, देश संविधान से चलेगा ना। अरे भैया, से तो नहीं चलेगा। आपसे तो बेहतर था, आपने तो कहा था 10 मिनट के लिए पुलिस हटा दो, फिर देखेंगे। नहीं, जवाब दीजिए शहजाद। देखिए, जो बंच ऑफ साहब, आपकी अगर अनुमति हो तो मैं बोलूं। मैंने आपकी पूरी बात सुनी और मैंने आपको बीच में टोका भी नहीं। साहब मैं बोल देता हूं, 10 सेकंड 20 सेकंड, फिर आप बोल दीजिए। देखिए, ऐसा है, जो बंच ऑफ थॉट की आज बात कर रहे हैं वो ये थॉट लगाकर बताए कि ऑल इंडिया इत्तेहादुल मजलिस मुस्लिमीन, ये तो एक्सक्लूसिवली मुस्लिमीन की पार्टी है, वरना नाम रख दीजिए कि मजलिस इत्तेहादुल हिंदुस्तानी। आप सभी हिंदुस्तानियों के लिए कर दीजिए, फिर अपना थॉट तो बदलिए। आप दूसरों के अध्यक्ष कौन बने? अपना अध्यक्ष एक परिवार से हैं पिछले 60-70 वर्ष से, और वो परिवार जिसने हैदराबाद पाकिस्तान में जाए इसकी वकालत की। हाँ, तो जो रजाकार के साथ है वो वफादार बनने की कोशिश कर रहा है। दूसरी बात मैं पूछना चाहता हूं कि इन्होंने अभी बोला कि भाई आरएसएस की फंडिंग, आरएसएस पे बैन, तो 2004 से 14 कांग्रेस की गोद में थे ना आप, साथ में समर्थन दिया था उस सरकार को। या तो आपकी चली नहीं, या तो एजेंडा गली नहीं। तो आप कौन से, चली नहीं वाले या गली नहीं वाले हैं? बता दीजिए भाई। आप 4 से 14 लगा देते ना प्रतिबंध, आज छूट रहे क्या? अब आते हैं दूसरे सवालों पे। जो अनुराग भदौरिया, अनुराग जी बोलते हैं हिंदू मुस्लिम नहीं करते। मुस्लिमों को आतंकवादी जो है उनको छोड़ने का काम इन्होंने किया। हाईकोर्ट ने स्टे लगाया, बोला कल पद्मश्री दोगे क्या? ये यूसीसी की वकालत क्यों नहीं करते? अगर एक साथ होना चाहिए, सबके लिए समान कानून होना चाहिए। फिर उसके बाद उन्होंने बोला कि देखिए, शरीर को भेदते हुए आत्मा को गोली लगी, शरीर को भेदते हुए आत्मा को गोली लगी। अनुराग जी सुन लीजिए ना भाई, आपका एक बार इंजन ऑन होता है, बंद ही नहीं होता आपका इंजन। सुन लीजिए, शरीर को भेदते हुए आत्मा को जब गोली लगी तो राम राम हे राम निकला मुंह से। अब बता दीजिए, रामचरितमानस जलाने वाला कौन? राम मंदिर पे नहीं जाने वाला कौन? राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा को अपमान करने वाला कौन? अनुराग भदौरिया जी, जरा राम के नाम पर, अरे रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। बताइए राम के प्रति क्या है आपकी कर्मठता, बताइए ना। सुन लीजिए, अरे सुन लीजिए ना भाई। इमरान मसूद, अनुराग जी प्लीज, दरी वाली बात बताई नहीं। अच्छा, श्रीधर का दिल्ली से सवाल है, तुष्टीकरण की राजनीति के लिए कब तक कांग्रेस संघ पर प्रतिबंध लगाने की और चून बांटती रहेगी? और संजय मिश्रा बदोई से पूछ रहे हैं, देश की जनता आतंकी और आतंकी घटना मुक्त भारत चाहता है और देश का विपक्ष आरएसएस मुक्त भारत चाहता है, तो जनता इनको सत्ता कैसे देगी? ये सवाल शंकर लाल राठौर भी पूछ रहे हैं, देवास एमपी। ये लोग आरएसएस को देशद्रोही कहते हैं। आरएसएस की पृष्ठभूमि से आने वाले प्रधानमंत्री मोदी को देश तीसरी बार चुनता है, तो क्या देश की जनता देशद्रोही है? जवाब दीजिए शक्ति यादव जी। नहीं, पहले तो पूना वाले ने जो कहा उसका जवाब दे दूं। जो खुद कफन चोर है और इस देश के बैंकों के पैसा पूंजीपतियों को देख करके माफ करता है, जो खजाना चोर है, वो दूसरे पे आरोप लगाता। भारतीय जनता पार्टी ने चारा मामले में आरोपी जगन्नाथ मिश्रा के बेटे को मंत्री बना करके रखा है, तो चुप बैठेंगे ना, उस पर कुछ नहीं बोलेंगे। 9 साल मुख्यमंत्री रहे देश के प्रधानमंत्री जी, 10 बार चाइना गए। क्या कारण है? कौन सी चीजें चाइना के पास है कि चाइना हमारे सीमा पर कब्जा कर रहा है? चाइना के खिलाफ नहीं बोलते। अमेरिका के राष्ट्रपति सीज फायर का ऐलान करते, उसके खिलाफ प्रधानमंत्री नहीं बोलते। सवाल वो नहीं है, सवाल साफ यहां पर यह है कि हमने कहा कि अगर किसी भी, हम तो सबकी बात कर रहे हैं भाई, हम तो कर रहे हैं कि हमारे राज्य के अंदर में, देश के अंदर में जो लोग आप कहते हो कि 80 करोड़ लोगों को हम अनाज खिला रहे हैं, तो 80 करोड़ लोग गरीबी रेखा से नीचे हैं। 140 करोड़ का देश की आबादी, उसमें सवाल है हमारा, जब आबादी ही आज शैक्षणिक रूप
रूप से सबल नहीं है, निचले पैदान पे खड़ा है, हम उसकी बात करते हैं। आप कहां लेके जाना चाहते हो? आप जाते हो हिंदू मुसलमान करने? अरे हम तो देश की एकता की बात, अखंडता की बात करते हैं, हम तो सबकी बात कर रहे हैं। कमाल है, हिंदू मुसलमान की बात शहजाद पूनावाला कर रहे हैं या शरिया कानून वाले कर रहे हैं? देखिए, ऐसा है शक्ति यादव जी, हो सकता है कि गाय का चारा चोरी करने वाले लोगों को देश की जनता को अनाज मिल रहा है, इसमें दिक्कत हो रही होगी, ये ठीक है बात। पर नहीं, अरे सर शक्ति जी, मैंने भी तो आपकी बात सुनी ना। शक्ति जी, मैंने भी बात सुनी, मैंने तो किसी का नाम नहीं लिया। शक्ति जी, आप मुझसे वरिष्ठ है, आप मेरे बड़े भाई भी हैं, आप जानते हैं, मैंने आपका नाम भी नहीं लिया। शक्ति जी, मुझे अपनी बात कंप्लीट करने दीजिए, लोकतंत्र ऐसे ही चलता है, प्लीज। दूसरी बात, शक्ति जी देखिए, आपका मैं बड़ा सम्मान करता हूं, आप जानते हो व्यक्तिगत रूप से मैं कितना आपको पसंद भी करता हूं। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, लालू जी को पहली बार जेल किसने भेजा भाई? कांग्रेस की सरकार थी। लालू जी पहली बार कन्विक्ट कब हुए चारा चोरी में? 2013 में कांग्रेस की सरकार थी। हमें क्या गाली देते हो? और आखिरी बात शक्ति जी, मैं पूछना चाहता हूं, हाँ नहीं, आखिरी बात मैं पूछना चाहता हूं कि आप यूसीसी का समर्थन कर दीजिए, बोल दीजिए कि हम संविधान के साथ है। आप तो बाकायदा इमारतें शरिया जो बोलो, शरिया कानून लागू होगा, संवैधानिक तौर पर जो कानून पास हुआ है दोनों संसद के सदनों से, उसे तो ये डस्टबिन में, कूड़ेदान में डालने की बात कर रहे हैं। मामला कोर्ट में लंबित है, कोर्ट पर भरोसा नहीं, कूड़ेदान पर ज्यादा भरोसा है। और ये सवाल आज हमने दर्शकों से पूछा, क्या मुस्लिमों का एकमुश्त वोट पाने के लिए कांग्रेस आरएसएस पर बैन लगाने की बात कर रही है? तेजस्वी बात कर रहे हैं नागपुर से सरकार चलाने की। सैंपल साइज 30,000 लोग। हाँ, वोट बंटवारे का डर है, 75% लोग यही कहते हैं, वोट बंटवारे का डर है, विचारधारा की कोई लड़ाई नहीं है, ऐसा 23% लोग मानते हैं। 2% लोगों की कोई खास राय नहीं है। 75% लोग मानते हैं कि भाई वोट ना छिटक जाए। अब कितने अलायंस पार्टनर में एक दूसरे के जोड़ीदार हैं, इसका फैसला आप करिए, क्योंकि सवाल पब्लिक का है। तमाम पैनलिस्ट को धन्यवाद, नमस्कार।